Hi everyone, welcome back to our channel Zoom Science Lab. Okay, so today we are learning about chapter number 6 of class 6 and which is the living organism characteristics and the habitats. Okay, so let's start. So अब हम पहले देखते हैं व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या है, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर थिंग्स दैट हैव अ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसी चीज होती है जिनके पास क्या प्रेजेंट होती है, लाइफ प्रेजेंट होती है। ओके बच्चों, दे कैन ग्रो, ये ग्रो करती हैं, मूव, रिस्पॉन्स एंड रिप्रोड्यूस टू देयर सराउंडिंग्स। ओके, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगा, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स और चेयर्स डोंट शो दीज फीचर्स। ओके, लाइक जो भी हमारे पास क्या होती है, रॉक्स या फिर चेयर्स, टेबल, ये इन सारी चीजों के पास ऐसे फीचर्स नहीं प्रेजेंट होते। इट मीन्स ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं एंड रिस्पॉन्ड करती हैं जो भी हमारे पास सराउंडिंग्स होती है। ओके बच्चों, सो अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या होती हैं, ठीक है। सो पहले हमें इसमें क्या दे रखा है, ऑल लिविंग थिंग्स शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं क्या शो करती हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एंड एडेप्टेशन। ओके, सो अब हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन हमारे यहाँ पर क्या है, ग्रोथ। अब हमें पढ़ना है कि ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज। जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो होती है लाइक साइज में एंड मास ओवर टाइम। लाइक अगर एक छोटा बेबी होता है तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो ग्रो करता है, उसका साइज या फिर उसका मास मीन्स उसका वेट क्या करता है, उसका वेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। ओके, लाइक जो भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं अंटिल दे बिकम अडल्ट। जो भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं जब तक वो अडल्ट नहीं बन जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। और जो प्लांट्स होता है ये हमेशा ग्रो करता है जब तक उसकी लाइफ होती है, ठीक है। सो ये हमारा पूरा किसके बारे में था, ग्रोथ के बारे में था। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट क्या होती है, ठीक है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो मूव करती हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स शो मूवमेंट्स इन अ पार्ट्स। लाइक हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें एग्जांपल, सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स सनलाइट। जो हमारे पास सनफ्लावर होता है उसका लाइक उसका जो फेस होता है वो किस तरफ होता है, जहाँ पर सनलाइट होती है, ठीक है। सो इट्स अ मूवमेंट। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। सो वन सेकेंड, रेस्पिरेशन। अब हमें यहाँ पर क्या बता रखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन। जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो ऑक्सीजन को लेती है एंड रिलीज क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी फ्रॉम अ फूड। ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी से, ठीक है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ यूजिंग लंग्स और ग्रिल्स। प्लांट्स रेस्पायर थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। सिक्स लाइक सेवंथ क्लास में हमारे पास क्या चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हमें किस चीज के बारे में बता रखा है, ये जो हमारे टीनी पोर्स दे रखा है ना यहाँ पर, टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये पूरा डिटेल में हमें उस चैप्टर में बता रखा है, ठीक है। जो लीफ होती है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ। लाइक अगर ये एक पूरी लीफ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, टीनी टीनी पोर्स होते हैं, ठीक है। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो बच्चों अब हमें इसमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ओके, सो इसमें हमें क्या दे रखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। इसके हमारे पास एग्जांपल क्या जाएंगे, ह्यूमंस फील हॉट। लाइक जब भी हमारे पास समर्स होती है, जो भी ह्यूमंस होते हैं लाइक हम लोग जैसे भी होते हैं, ठीक है, वो क्या फील करते हैं, लाइक वो हॉट फील करते हैं एंड स्टार्ट स्वेटिंग। और उनको क्या आने लगता है, पसीना आने लगता है, ठीक है। टच मी हॉट प्लांट्स फोल्ड इट्स लीव्स व्हेन टच। लाइक बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अगर हम जिसको एक प्लांट्स होता है, अगर हम उसको लाइक टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती है वो क्लोज होने लगती है, ठीक है। सो टच मी नॉट प्लांट फोल्ड्स इट्स लीव्स व्हेन टच, ठीक है। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको टच करते हैं, जो अपनी लीव्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, वो फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सो इसमें हमें क्या दे रखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं देयर ओन काइंड। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग।
जो भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो लाइक बर्थ भी दे सकते हैं और वो लाइक एक एग की फॉर्म में भी वो बर्थ करते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक सीड्स, स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स की फॉर्म में। सो ये हमारे किस में आ जाता है, रिप्रोडक्शन में आ जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है। सो लिविंग बींग्स मूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। लाइक जो भी ह्यूमंस होते हैं वो जो भी वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सो वही क्या होता है, हमारे पास एक्सक्रीशन होता है। ओके, सो ह्यूमंस एक्सक्रीट थ्रू आउट यूरिन, स्वेट एंड एक्सहेल एयर। लाइक यूरिन भी पास करते हैं, स्वेट भी पास करते हैं एंड एक्सहेल एयर को भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं हमारी बॉडी में से, ठीक है। सो प्लांट्स रिमूव वेस्टेज थ्रू लीव्स एंड रूट्स। एंड जो प्लांट्स होते हैं अपने वेस्ट को कहाँ से लाइक बाहर निकालते हैं, लीव्स से या फिर रूट्स से। ओके, तो हमने यहाँ पर दोनों चीजों के बारे में पढ़ लिया कि जो एनिमल्स कैसे फॉर्म करते हैं एंड जो प्लांट्स होते हैं वो इस चीज का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर क्या इसके बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन। ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। जितने भी हमारे पास ऑल लिविंग थिंग्स होती है उन सबको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। फूड किस लिए चाहिए होता है, एनर्जी के लिए एंड ग्रोथ के लिए। ओके, एनिमल्स डिपेंड ऑन अ प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। जो भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे या फिर जो भी हमारे पास अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो अब हमें यहाँ पर किस चीज के बारे में पढ़ना है, एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो अडेप्टेशन इज अ स्पेशल फीचर। एडेप्टेशन क्या होता है, कि स्पेशल फीचर होता है दैट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। ओके, सो इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, हमारे पास कैमल स्टोर्स वाटर टू लिव इन डेजर्ट। जो भी कैमल होता है ना वो एक ही टाइम में बहुत ही ज्यादा वाटर को स्टोर कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसे लाइक डेजर्ट एरिया में रहना होता है, वहां पर ज्यादा पानी नहीं मिलता है इसलिए। सो देन वो उसका थोड़ा थोड़ा यूज करते रहते हैं, ठीक है। पोलर बियर हैज अ थिक फर टू सर्वाइव कोल्ड। जो भी हमारे पास पोलर बियर होता है उनके पास क्या होता है, एक थिक फर होता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए कौन से सीजन में, कोल्ड सीजन में। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ हैबिटेट। अब हमने देखना है कि जो हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है, हैबिटेट ये होता क्या है, ठीक है। So habitat is the habitat is the natural home of an organism. ठीक है, ये क्या होता है, एक होम होता है, ठीक है, एक नेचुरल होम होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। इट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड सुटेबल टेम्परेचर। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव इन अ डिफरेंट हैबिटेट। अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट। जो हैबिटेट होते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो इसके 5 मेन टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज द टेरेस्ट्रियल, उसको हम बोलते हैं लैंड, लैंड पे जो रहते हैं। एक्वेटिक, लाइक जो वाटर में रहते हैं। एरियल, जो एयर में रहते हैं। एंड एम्फीबियस, ये हमारे कहाँ पर रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं एंड वाटर में भी, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, एयरबोरल। एयरबोरल में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटेट्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज द डेजर्ट। डेजर्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैमल, कैक्टस, स्नेक। ओके, देन हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या आ जाएगा, टाइगर, एलिफेंट, मंकी। ओके, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉन्ड में आ जाएगा फिश, फ्रॉग, लोटस। एंड हमारे पास ओशन में क्या आ जाएगा, व्हेल एंड ऑक्टोपस। माउंटेन्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, याक, स्नो लेपर्ड एंड पाइन ट्रीज। ओके बच्चों, सो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने किस किस चीज के बारे में पढ़ा, तो ये उसकी क्या है, फुल समरी है, ठीक है बच्चों। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं शेयर क्या करते हैं, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स। हैबिटेट्स वेरी अक्रॉस द अर्थ, लाइक लैंड, वाटर, एयर एक्सेट्रा। इन सब चीजों के लाइक अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओके बच्चों, सो ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू लिव इन इट्स पर्टिकुलर हैबिटेट। इनके लाइक अलग अलग हैबिटेट होते हैं। सो हर ऑर्गेनिज्म के पास लाइक ऐसे ही अडेप्ट होते हैं कि उसका लाइक ये उस सराउंडिंग में या फिर उस एनवायरमेंट में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स मेक और
आर प्लेनेट फुल ऑफ लाइफ एंड डाइवर्सिटी। जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं क्या मेक करती हैं, मतलब खुद का ही प्लेनेट फॉर्म करती हैं एंड फुल ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। लाइक ह्यूमन, हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं या फिर घर को क्या करते हैं, डिजाइन करवाते हैं, हर चीज अपने हिसाब से लगवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, लिविंग थिंग्स मेक आवर प्लेनेट, ये अपने आप से अपना प्लेनेट बनाते हैं एंड फुल ऑफ लाइफ एंड डाइवर्सिटी। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच एंड ये चैप्टर हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। ओके बच्चों, बाय।